रूस की सेना लगातार यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है, जिनमें यूक्रेन के बिजली घरों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। तो वही यूक्रेनी सेना भी रूस के शहरों और महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे में भारी तबाही मचा रहे हैं। रूसी बारूद से यूक्रेन की धरती धधक रही है। रूसी बारूद की गंध यूक्रेन की फिजाओं में महसूस की जा सकती है। क्रेमलिन के जवान अब यूक्रेन पर हमलों में सुसाइड ड्रोन के साथ ही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन की आई तस्वीरें रूस के हमलों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को बयां करने के लिए काफी हैं। रूस ने सबसे ज्यादा हमले यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए। इसके अलावा ज़पोरिज़िया, खार्किव और पोल्टावा को भी निशाना बनाया गया। राजधानी कीव के साथ ही खार्किव में बिजली सप्लाई स्टेशनों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस की सेना थर्मल पावर प्लांट्स को भी तबाह कर रही है, ताकि गिरते पारे के बीच यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें बढ़ाई जा सके। हालात ये हो गए कि खार्किव में हीटिंग सिस्टम बंद होने से लाखों लोग प्रभावित हुए। उनके लिए गर्म पानी और भाप की सप्लाई तक बंद हो गई।
जहां एक और रूसी सेना यूक्रेन में तबाही फैला रही है, तो वहीं यूक्रेन की सेना भी रूस पर बराबर पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने रूस के करीब 10 शहरों में जबरदस्त अटैक किए। यूक्रेन की सेना भी रूस की रणनीति पर चलकर बिजली घरों और थर्मल पावर स्टेशंस को निशाना बना रही है। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदर, बेलगोरोद, तुला, ओरियोल, वोल्गोग्राद, कलुगा, रोस्तोव, कुर्स्क और पोतन की कमजोर नस क्रीमिया पर अटैक किया। यूक्रेन के हमलों की वजह से क्रास्नोदर में रिहायशी इलाके में दहशत मच गई। कई इमारतों में भीषण आग लग गई। हर ओर अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा क्रास्नोदर के ऑयल डिपो में भी हमले किए गए। यूक्रेन के ओरियोल में थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया, जिससे प्लांट के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, जिसका असर करीब 10,000 लोगों पर पड़ा। इसके अलावा वोल्गोग्राद के थर्मल पावर प्लांट पर भी यूक्रेन ने हमला किया। इस हमले से करीब 3,000 लोग प्रभावित हुए। यूक्रेन ने डोनेस्क में भी रूसी सेना पर भीषण अटैक किए। दावा है कि रूसी सेना के ठिकाने पर किए गए हमले से रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। साथ ही रूसी हथियारों का एक डिपो भी नष्ट हो गया। साफ है कि साल 2026 में यूक्रेन की सेना के हमले बहुत बढ़ गए हैं। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पुतिन को भी तबाही की तपिश का एहसास कराना चाहते हैं। हालांकि इन सब के बीच शांति के प्रयास मिसाइलों के शोर में खोते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।